एक बार की बात है, द्वारका में सत्राजित नाम का एक यादव था। उसके पास एक चमत्कारी मणि थी जिसका नाम था स्यमंतक। यह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी और अपने धारक को सभी आपदाओं से बचाती थी। भगवान कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि यह मणि राजा उग्रसेन को दे देनी चाहिए ताकि इसका लाभ सभी प्रजा को मिले। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया और मणि को अपने पास ही रखा। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन वह मणि पहनकर शिकार पर गया। जंगल में एक शेर ने उसे मार दिया और मणि छीन ली। शेर को फिर एक भालू जामवंत ने मार दिया और मणि ले ली। जामवंत ने मणि अपनी गुफा में अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। जब प्रसेन वापस नहीं लौटा तो लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि कृष्ण ने ही प्रसेन को मारकर मणि चुरा ली है, क्योंकि उन्होंने पहले सत्राजित से मणि मांगी थी। कृष्ण को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए कृष्ण कुछ लोगों के साथ प्रसेन की तलाश में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वे जंगल में पहुंचे जहां उन्हें प्रसेन का मृत शरीर मिला। पास ही शेर के पदचिह्न थे और फिर भालू के। पदचिह्नों का पीछा करते हुए वे जामवंत की गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर कृष्ण ने देखा कि जामवंत के बच्चे स्यमंतक मणि से खेल रहे हैं। कृष्ण ने मणि लेने की कोशिश की तो जामवंत से उनका युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 28 दिनों तक चला। जामवंत बहुत शक्तिशाली था, लेकिन कृष्ण के सामने वह थकने लगा। युद्ध के दौरान जामवंत को एहसास हुआ कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम हैं, जिनके लिए वह त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रहा था। जामवंत ने कृष्ण को पहचान लिया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। जामवंत ने कृष्ण को स्यमंतक मणि और अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। कृष्ण जाम्बवती और मणि के साथ द्वारका लौट आए। कृष्ण ने भरी सभा में स्यमंतक मणि सत्राजित को वापस कर दी और सारी घटना विस्तार से बताई। अपनी गलती का एहसास होने पर सत्राजित को बहुत पछतावा हुआ। उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया और मणि भी कृष्ण को भेंट कर दी। लेकिन कृष्ण ने मणि लेने से मना कर दिया और कहा कि स्यमंतक मणि सत्राजित के पास ही सुरक्षित रहेगी, क्योंकि उसके पास ही वह अपना प्रभाव दिखाती है।